Hello everyone and welcome to our channel JK Gossips. It's a good news for law graduates कि आफ्टर 5 years JNK में सिविल जज की नोटिफिकेशन आई है और 69 वैकेंसीज हैं। ये जो आप पीएससी की साइट पे जाके आज से ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 27 अगस्त से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और 17 सितंबर तक, जो 17 सितंबर है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। कुछ चीज़ें आप 18 से 20 तक एडिट कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई फिल योर फॉर्म वेरी केयरफुली। और जो इसका प्री होगा उसकी जो डेट है वो 8 अक्टूबर है और मेंस एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल एक मंथ बाद जो है 8 से लेके 19 तक मेंस के एग्ज़ामिनेशन होंगे। इसका सिलेबस भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। हम इसकी वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी 69 है और ओपन मेरिट की उसमें 35 है, आरबीए की 7 रिजर्व्ड हैं, एसटी 7, एससी 6, पीएसपी 3, सोशल कास्ट 2, एलएसीआईबी 3, ईडब्ल्यूएस 6 और टोटल मैंने आपको बता दिया 69 है। जितनी टोटल एडवर्टाइज पोस्ट है उसमें से जो 1% है वो लेह और कारगिल के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है और 3% जो हैं वो जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्व्ड हैं। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और एज जो है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 35 इयर्स है। और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म का फ़ी है वो है 1000, रिज़र्व कैटेगरी के लिए 500 और पीएचसी कैंडिडेट के लिए कोई इसका फ़ी नहीं है। और आप इसकी साइट पे जाके आज से ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके 4 स्टेजेस होंगे। फर्स्ट आपका प्री एग्जामिनेशन, देन मेंस, देन वाइवा फोर्स एंड देन आपका मेडिकल जो फिटनेस टेस्ट होता है वो होगा। हम जान लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो आप ये जो है जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालेंगे। जो भी आप याद रखेंगे, जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका जो उस पर एक डेट जो है वो उस पर लिखी होनी चाहिए। वो 1 जनवरी 2023 से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका जो डेट है वो उस फोटोग्राफ पे स्टैम्प्ड होना चाहिए। और साइज़ वगैरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना साइज़ होना चाहिए एंड बाकी की इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं कि फिल कैसे करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें पेपर ए और पेपर बी होंगे। 2 पेपर होंगे, 225 मार्क्स का एक पेपर होगा और ड्यूरेशन जो होगा एक पेपर का वो 2 घंटे का रहेगा। पेपर ए की बात करें तो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो है जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट। पेपर बी की बात करें तो फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 एंड 2, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन चैप्टर 3rd to 8th, 12th and 13th, rules and orders for the guidance of subordinate court, civil and criminal, and circular orders issued by the High Court. Then CPC, Registration Act, TPA, the Jammu and Kashmir Residential and Commercial Tenancy Act 2012. अब अगर बात करें मेंस के जो सिलेबस है, मेंस में हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम 250 मार्क्स का था और हर एक के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे थे। जैसे सीआरपीसी का अलग पेपर, आईपीसी का अलग पेपर, लेकिन इस पे ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स हैं और हर एक पेपर 100 मार्क्स का है। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर 1 है इंग्लिश, पेपर 2 जनरल नॉलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पेपर 3 सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एंड आईपीसी, पेपर 4 फाइनेंशियल कोड, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन चैप्टर 3rd to 8th, 12th and 13th, rules and order for the guidance of subordinate court and circular orders issued by the high court. पेपर 5 की बात करें सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। 6 की बात करें तो टीपीए एंड जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल टेनेंसी एक्ट 2012। ये रहे कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं। अब ऑप्शनल्स पे आते हैं। ऑप्शनल पेपर जो हैं, पेपर 1 है हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ, पेपर 2 है कंपनी एंड इंश्योरेंस लॉ, पेपर 3 में इक्विटी आएगा इंक्लूडिंग लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, पेपर 4 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पेपर 5 में है सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड एक्साइज एक्ट एंड रूल्स, पेपर 6 में है लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड एलिनेशन एक्ट, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो ऑप्शनल में से आप कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं और कुछ छोड़ सकते हैं। और ये था मेंस का सिलेबस। और मेंस के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है, सिर्फ 1 मंथ दिया गया है
और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.